हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। और न्यू ब्लॉग में तो क्या है फ्रेंड, वही रोज़मर्रा की घर गृहस्थी के काम। इतनी गर्मी है कि कहीं जाने के लिए कोई मन नहीं है, सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक तो बच्चों की पढ़ाई इतनी हो गई है अब कि कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता, और ऊपर से गर्मी इतनी है कि वैसे ही कहीं जाने के लिए मन नहीं करता। तो वही अपना रोज़मर्रा का काम है। सुबह का नहा धो लिए हैं। आज बहुत सुबह से नई शुरुआत कर रही हूँ। सफाई भी हो गई है और सुबह के मेरे ख्याल से 8:30 या 9 बज रहे हैं फ्रेंड। छुट्टियाँ हो रही हैं तो सब अपने मन मर्जी से काम चलता है, तो इसलिए मेरा तो वही रूटीन है। सुबह उठ के नहा धो ली हूँ, चाय लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे चाय या कॉफ़ी सुबह ज़रूर चाहिए। उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। पूरे दिन नहीं पीती लेकिन सुबह को ज़रूर चाहिए। बाकी अब चलती हूँ किचन में, पहले दूध गर्म करूँगी, उसके बाद में फिर बच्चों को देखती हूँ। बच्चे उठ तो गए हैं लेकिन उठने के बाद में लेटे रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, मतलब काम शुरू नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर गृहस्थी के काम हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी बहुत ज़्यादा तो मेरे पास होते नहीं हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि इन्हीं को देख के एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, काम की शुरुआत करते हैं। चाय मेरी हो चुकी है और चाय के साथ मैं अपना थोड़ा बहुत नाश्ता भी ले लेती हूँ, ताकि उसके बाद में फिर आगे के लिए तैयार हो। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। सबसे पहले देखती हूँ किचन में जाना है या बच्चों को उठाना। और ये देखो फ्रेंड, अब ये हमारे पूरे घर की फेवरेट हो गई है। और ये इतनी बदतमीज़ कहूँ, क्या कहूँ, अगर मुझे 2 मिनट हो जाते हैं, 2 मिनट में लेट हो जाऊँ तो ये आके दूसरा दरवाज़ा खटखटा देती है। साक्षी से कह देती है कि दूध अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं है दूध, प्योर दूध नहीं है वो। आजा आजा, मैं दे रही हूँ, आजा। वहाँ पी के आ गई है और अब इसे प्योर दूध चाहिए गाय का। वहाँ का दूध अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो मार्केट का दूध था। सीधी बहुत है, बहुत सीधी है। लेकिन चैन नहीं लेती है। अगर इसने आवाज़ लगाई और तुरंत ला के दे दो तो ठीक है, वरना तो शोर मचा देगी। अब मैं इसका दूध ये करके यहीं रख दूँगी, तो इसे पता है अपनी जगह का। ये जब भी इसे भूख लगेगी आके यहीं पी लेगी। और ये सो भी जाती है। यहाँ ना ठंडक रहती है, जीने के नीचे धुला हुआ है, ठंडक रहती है, तो यहाँ ये आराम से सो जाती है। तो चलो फ्रेंड, इसको दूध पीने देते हैं और हम चलते हैं अंदर अपने काम पर। वहाँ का दूध छोड़ा ही साक्षी का, क्योंकि वो मार्केट का था। और ये देखो सारा दूध पी गई, चाट गई है बिल्कुल कटोरे को। इतना फ़र्क होता है, कहते हैं जानवर, लेकिन उनको भी पता होता है। ये देखो सारा दूध चाट गई है बिल्कुल। दूध पीने के बाद अब ये थोड़ी सी देर खेलना पसंद करती है। देखो अब ये गोद के चक्कर में कि मुझे गोद में बैठा लो, और गोद में बैठा कर थोड़ी सी देर के लिए खेलेगी और फिर ये सोएगी। यहाँ ठंडक रहती है सिर में, और यहाँ पे उसका भी खतरा नहीं है, कोई डोगी वोगी का भी। तो इसलिए ये बहुत आराम से दूध पी कर सो जाती है 2-2 घंटे के लिए। धीरे धीरे ही अपनी पोजीशन में आ गई है। लेकिन अगर मैं उठ कर चलूँगी तो ये तुरंत उठ कर चल देगी। ये सामने घास दिखाई दे रही होगी। वैसे तो बहुत सारी घास है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना यहाँ सफाई नहीं हुई। लेकिन इस घास में बहुत सारी कीमती चीज़ भी हैं, जिन पर पहले मेरी जो दीदी आती हैं उनकी नज़र पड़ी। ये जो ये पौधे हैं ना, इधर से उधर, मैं धूप में काम कर रही हूँ और ये धूप में मुझे चेक कर रहा है। इनमें ना चौलाई का साग होता है, जिसे वो बहुत पसंद करते हैं, जो वो बड़े बड़े से पौधे हैं लास्ट वाले वो। तो वो मुझे लेके आई, मैं साग निकाल लूँ, मैंने कहा निकाल लो, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तभी मेरी नज़र पड़ी इन पौधों के बीच में इतने अच्छे अच्छे तुलसी के पौधे हो रहे हैं,
और मेरी तुलसी बहुत अच्छी नहीं हो रही, ख़राब हो गई है। हाँ, ये देखो, बात करने के लिए धूप में हम खड़े हो गए तो मैं खुरपा लेके आई हूँ, तुलसी को निकालती हूँ और अपने अंदर गार्डन में लगाती हूँ। ये देखो, घास के अंदर हो रही है और कितनी अच्छी हो रही है, और कितनी सारी तुलसी के पौधे हैं फ्रेंड, देखो। और मैं अपने हाथ में पन्नी लगा के आई हूँ, क्योंकि मुझे ये पन्नी बहुत डर लगता है। और अभी तो ये छोटे हैं, यहाँ से वहाँ तक लगे हुए हैं। अभी तो ये निकल जाएंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तो यहाँ ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाली है। तो मैं यहाँ इनको खुरपे की हेल्प से निकाल लेती हूँ। खुरपा मैंने लिया हुआ है और अपने अंदर गार्डन में लगाती हूँ। सारी तुलसी मैंने यहाँ ला के रखा ली है। और यहाँ पे ना पहले भी एक तुलसी का पौधा, ये बहुत बड़ा था, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि तुलसी तो तोड़ते ही तोड़ते हैं, साथ में पौधा भी तोड़ते हैं। कोई लेके गया होगा, ये इतनी बड़ी बड़ी डंडियाँ तोड़ रखी हैं, मतलब पत्ते नहीं तोड़ते, डंडी तोड़ के ले जाते हैं। यहाँ मेरी बहुत अच्छी तुलसी चलती है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ख़राब कर ही देता है, और कहो क्या, समझ नहीं आता है। तो फिलहाल मैंने इसी तुलसी के नीचे लाकर लगा दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी दे देती हूँ, क्योंकि माली ने मुझे बताया था कि पौधा लगाने के बाद में एकदम बहुत सारा पानी नहीं देना चाहिए। पौधे की जड़ थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी, एक दिन में 2-3 बार दे दूँगी। और इतनी कम से कम 50 पौधे और लगे हुए हैं। तो कोई आसपास का अगर वीडियो देख रहा है और उसे तुलसी की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ हर वैरायटी की रामा भी और श्यामा भी, दोनों तरह की तुलसियाँ हैं। तो चलिए फ्रेंड, तुलसी पौधा मैंने लगा दिया है। अब चलते हैं गाय की तरफ, क्योंकि गाय खड़ी हो चुकी है। वैसे तो मैंने अंदर वगैरह सफाई कर दी है, पर इसकी नहाने का टाइम हो गया है, तो ये आराम करके खड़ी हो गई है। बस अब इसे नहलाकर मैं अंदर बांध देती हूँ, क्योंकि धूप हो जाती है ना, फिर परेशान हो जाती है ये भी धूप में। तो बस अब इसे नहलाती हूँ और अंदर बांधने के बाद ही और कोई काम करती हूँ। किस किस को पर्सनली ये खाने बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो ये चूल्हे पे ज़्यादा अच्छे भूनते हैं, मतलब जो कोयले होते हैं ना, उन पे ज़्यादा अच्छे भूनते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से आजकल मैं चूल्हा जला नहीं रही, तो इस पे भी ये मैं अच्छे से भून लेती हूँ। कोई भी स्टैंड आपके पास है, उसे गैस पे रखो और फिर आराम से ये तैयार हो जाते हैं। कभी गैस मंदी करो, कभी गैस तेज करो, दोनों ही काम करने होते हैं। और मुझे तो ये पर्सनली खाने भी अच्छे लगते हैं और भूनने भी अच्छे लगते हैं। साथ साथ सुबह से ये काम चल रहा है, नमक नींबू, और ये खा खा के प्लेट में रख देते हैं। तो ये भी मेरे तैयार हो गए हैं। फटाफट नींबू लगाती हूँ, और आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। दोपहर का टाइम हो चुका है और हम बना रहे हैं आज कद्दू की सब्जी, चटपटी खट्टी मीठी, और जो कि बनती है मेथी दाने के साथ। जो कि मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है, टमाटर भी, कद्दू भी, और ये तो खा खा के छिलकों के ढेर लग गए हैं। बहुत सॉफ्ट भुट्टे हैं, उन्हें भून के खाने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, तो इसलिए सब लगे पड़े हैं। और थोड़ी सी ये चटपटी सब्जी बनती है, क्योंकि खट्टे जब मीठी होता है ना, इसमें चीनी पड़ती है खट्टे मीठे में, तो फिर सारा तीखापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा तीखा बना के जब मीठा डालते हैं। खाना तैयार है, मेरी रोटी जल जाएगी और सब्जी भी तैयार हो चुकी है, और खा भी चुके हैं, मुझे याद नहीं रहा। तो कुछ आज हमारा लंच ये है। ये तो कद्दू की सब्ज़ी है, मैंने अभी बनाई है, और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी सुबह नाश्ते में बनी थी, क्योंकि गांव में खाना लेके जाते हैं तो सब्ज़ी बनती है। रायता और ये खटाई है, जो कि हमारे घर में क्या, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उनके घर में हमेशा मिलेगी इन दिनों में। जब तक कच्ची आम भी रहेंगी, जब तक मिलेगी। और चाहे कितनी भी सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी हो,
खटाई ज़रूर होगी। कच्चे आम से ये बनाई जाती है। तो आम ये थोड़े से बचे हैं, जो शुरू में खाने वाले थे वो आम ले गए, सलाद रखा है, रायता रखा है, बाकी सारा मेरा खाना तैयार हो चुका है। और बस 2 लोग रह गए हैं, इनको भी बुलाती हूँ और खाना फटाफट से खाने के काम से फ्री होती है। परसों 80 रुपये किलो टमाटर थे, कल 60 रुपये किलो थे और आज भैया 40 रुपये किलो टमाटर। और देखो खूब साफ़ कर कर के दे रहे हैं और अच्छे टमाटर हैं। यहाँ हमारे घर के पास ही सब कुछ मिल जाता है। सुबह सुबह का एक तो ये बड़ा ज़रूरी काम है। रोज़ मतलब रोज़ तो नहीं, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बनाती हूँ, क्योंकि फिर मक्खन में से अब ना स्मेल सी आने लगती है, फिर गर्मियाँ आए तो तीसरे दिन बनाती हूँ। लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी काम है, और मक्खन ना हो तो कोई नाश्ता ना करे। लेकिन बस ये शुक्र है, अगर लाइट चली गई, आज लाइट चली गई थी तो मेरा काम ये रुक गया है। अब फिर से चली गई क्या, नहीं लाइट तो आ रही है, लेकिन ये है कि इसमें बड़ी जल्दी काम हो जाता है। 5 मिनट नहीं लगते, सारा काम फिनिश हो जाता है। ये देखो फटाफट से फ्रेश मक्खन तैयार हो गया है। और फ्रेंड, एक मेरी वीडियो में कमेंट आ रहा था, वो कह रही थी कि आप दीदी इसमें क्यों, मतलब इस जगह पर क्यों मक्खन निकालते हो, अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं, इस जगह पे मैं 2 कारण है। एक तो ना मक्खन जब निकालते हैं तो मशीन चलाते हैं तो थोड़ा बहुत ना इधर उधर ज़रूर फैलता है, ये देखो। तो मैं इसलिए रखती हूँ, मेरा साफ़ है, घर का है, ऐसा कोई है तो नहीं कि बाहर के यहाँ गंदगी आती है। बर्तन साफ़ करती हूँ, बाहर करते हैं बर्तन साफ़, यहाँ सिर्फ हम इकट्ठे करते हैं। सो इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और जैसे थोड़ा बहुत गंदगी फैली है तो भी फटाफट साफ़ हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि मेरे यहाँ पे ना स्विच बोर्ड है, तो मेरी मशीन यहाँ इजीली लग जाती है। अब मैं किचन से अलावा अगर इसको कहीं और लेके जाती हूँ तो भी मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, तो मैं इसलिए यहाँ निकालती हूँ। बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई बात नहीं। और फिलहाल आप मक्खन पे ध्यान दो, देखो कितना प्यारा मक्खन तैयार हुआ है। तो मक्खन को मैं भगोने में निकाल लेती हूँ और मट्ठे को अलग कर देती हूँ। शाम का समय हो चुका है और शाम के समय बन रहा है मैंगो शेक बना है, लेकिन सबका नहीं बना है, ये बड़ा फजीता है। किसी को कुछ चाहिए और किसी को कुछ चाहिए। एक आदमी मैंगो शेक पिएगा, 2 बच्चे दूध पिएंगे और तीसरी में चाय पिएंगे। तो सबकी फरमाइश चलती रहती है। और अब हो चुका है शाम का टाइम, तो मैं फटाफट चाय पी के चलती हूँ पार्क में, और वहीं आपसे मिलते हैं पार्क में। मैं जा रही हूँ पार्क। इस टाइम थोड़ा सा मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि रोज़ ही थोड़ा थोड़ा बारिश या आंधी सी हवा मतलब ज़रूर आ रही है। लेकिन बाहर देखो फ्रेंड, कितना प्यारा मनी प्लांट था, ये मैं आज ही देखा, इधर आके सारा जल गया है। और ये गर्मी की वजह से हुआ है, धूप की वजह से। जबकि रोज़ मैं गाय नहलाती हूँ, जब भी इधर ही नहलाती हूँ अंदर, तभी मैं पानी देती हूँ, हमेशा पानी देती हूँ इन पौधों में। और सुबह को ये ज़रूर देते हैं। और ये देखो छोटा सा पपीते का पौधा कहाँ हुआ है, इसको कैसे ठीक करूँ। अब 2 बार पानी देना होगा, क्योंकि सारी ज़मीन सूख गई। सारा ये मनी प्लांट अंदर की साइड तो हो जाता है, लेकिन बाहर की साइड में पानी कम आता है, इसका मतलब। चलिए भैया, कल से बाहर की साइड भी पानी देंगे। और ये देखो, इस पर ना छोटे छोटे फूल लगते हैं वाइट कलर के, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। और ये नींबू का पेड़ है, कितना बड़ा हो रहा है, और बहुत छोटे छोटे से नींबू भी लग रहे हैं। और ये मकान भी हमारे मकान के साथ का ही है, मतलब उस समय 4 या 5 ही मकान कॉलोनी में बने थे, लेकिन ये सब मकान नीचे पे पड़ गए हैं अब। और सब में पैसा लग रहा है, दोबारा टूट टूट के ऊंचा करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क बनती है, सड़क खोदते तो है नहीं, ऊपर से ऐसी बस रोड़ी बदरपुर डाली और सारे मकान नीचे पे पड़ गए। ये फालतू का, अब इतने बड़े बड़े मकान मेंटेनेंस में कितना पैसा लगता है। त्यागी जी का मकान है ये। मेरे ससुर
और ये त्यागी जी एक साथ जॉब करते थे स्कूल में दिल्ली। और ये घर के बाहर ही करेले की बेल है। ये देखो कितने छोटे छोटे करेले लग रहे हैं। मुझे तो ये इस तरह की गार्डनिंग बहुत ही पसंद आती है, छोटी सी जगह में, और कितना अच्छा, कितने फैल रहे हैं देखो। आजकल तो करेले कोई पसंद भी नहीं करता, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन बड़े तो खाते ही हैं। देखो कितने फूल आ रहे हैं। और ये नीचे चौलाई का साग लगाया हुआ है, और पता नहीं चिड़िया क्या खा रही है वहाँ से। छोटा सा गार्डन है घर के बाहर। यहाँ सब ने ऐसे छोटे छोटे गार्डन बनाए हुए हैं। पार्क में फलों के पौधे बहुत हैं। ये आम का पेड़ है, देखो कितना आम लगा हुआ है इसमें। हालांकि बहुत ज़्यादा तो ख़राब भी हो रहा है, इसीलिए इस पार्क में ना फलों की वजह से बंदर बहुत रहते हैं। और ये देखो बच्चे के साथ साथ आंटी भी झूले का आनंद ले रही हैं। इसमें हर बहुत चारों कोने पे बहुत मोटे मोटे आम लगते हैं, और झड़ते भी बहुत हैं क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं। और ये मेहंदी का पौधा, इसको इसीलिए इस वाले पार्क में मेहंदी वाला पार्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पौधे जो हैं वो मेहंदी। और ये हमारी सुशीला देवी की पार्टी है सारी, और वो उसकी हेड है। सबका जमावड़ा लगा हुआ है। और भैया बैट बॉल खेलने से मना कर रहे हैं। सही बात है, बच्चों को लग जाती है चोट वोट तो ज़्यादा परेशानी होती है। नींद बहुत प्यारी है, और मिट्टी में ना ठंडक लग रही है, और कितने प्यार से। अरे भी मुझे बहुत प्यार करके सोया। मैं जिसके लिए दूध लाती थी, फिर बच्चे लाने लगे हैं, तो अभी भी इसे पहचान है कि ये दूध पिलाती थी। और एक उस भाई साहब को देखो, वो तो पूरा इंजॉय करता है झूले को। और अगर इसके हाथ में कोई बॉल आ गई या कोई भी खेलने का सामान आ गया, चाहिए बोतल ही आ गई, ये जो बोतल पड़ी है, फिर तो ये पूरा हंगामा उठाता है, आराम से सो रहा है। ये सबकी आंटी है, सबका ध्यान रखती हैं, पूरे पार्क का होल्ड यही करती हैं। यहाँ पर हर गेट पे इतने बड़े बड़े घर बना रखे हैं चौकीदार के लिए। ऊपर से अच्छे से कवर कर रखे हैं, जिससे कि बारिश वारिश आए, रात को आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, सेफ बैठे रहते हैं। 10 बजे ये सारे पीले गेट बंद हो जाते हैं, और बस चौकीदार से फ़ोन करो और ये खोलते हैं।